स्कूल के इस दीवार के टूटने के इतनी बड़ी हादसा के बाद क्या अब कोई सरकारी भवन फिर क्या नहीं टूटेगा? नमस्कार, मैं नीरज शर्मा जगदूत लाइव में आपका स्वागत करता हूं। आज खगड़िया के बलुआई स्थित शकुंतला होटल में पहुंचे पूर्व सांसद, जाप सुप्रीमो और गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले पप्पू यादव जी। उन्होंने जाप कार्यालय में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि विधानसभा सत्र में जो चल रहे पक्ष और विपक्ष के बीच शराब के विषय में उन्होंने बहस में क्या प्रत्युत्तर दिया, आइए जानते हैं। और साथ में हाल ही में एक घटना घटी है जो खगड़िया से महसकुट स्थित सरकारी स्कूल में दीवार गिरने से 6 लोगों की जो मौत होगी, उस पर संवेदना प्रकट करते हुए क्या कुछ कहे, आइए जानते हैं। शराब, देसी शराब, इंग्लिश शराब, मुख्यमंत्री सचिवालय के में कैसे मिलता है, कैसे बिकता है, नदी के बगल में कैसे लोग पीते हैं, और लगभग हर दिन किसी न किसी जिले में 5 करोड़ के लगभग शराब पकड़ी जाती। कल भी उपड़ी में ट्रक शराब पकड़ी। लगातार साल भर से ऊपर से कह रहा हूं कि बिहार के लगभग 50,000 करोड़ रुपए का पैरेलल इकोनॉमी, 300 रुपये की लगभग एक बोतल दारू, और अब 1400 रुपये में एक बोतल दारू, 200 साढ़े 250 की दारू की बोतल। जब 5000 बजट था बिहार सरकार की तब, और अब जब 1400 रुपये की एक बोतल दारू बिक रही है, तो ये 50,000 के लगभग पैरेलल इकोनॉमी है। जो जनता का पैसा बंगाल, नेपाल, पंजाब, यूपी और झारखंड जा रहा है। लगभग सबसे ज़्यादा आज इनकम ऑफ वे जो है लोगों का, जो नेताओं का, पदाधिकारियों का, थानेदारों का, वो शराब से सबसे ज़्यादा इनकम। मैं कई बार कह चुका हूँ कि 5 सालों के अंदर आपने एक भी मद्य निषेध पदाधिकारी को आपने सस्पेंड नहीं किया, डिस्चार्ज नहीं किया। आपने कानून बनाया था कि एसपी, डीएसपी, डीएम सभी दंडित होंगे, आपने नहीं किया। आप पीने वालों पर सख्त कानून बनाए थे, पदाधिकारी पर आपने कोई जुर्माना नहीं किया, कोई कानून आपने नहीं बनाया। कई बार अब थाने में 9 करोड़ का मूसा दारू पी गया। मेरा सवाल बहुत सीधा है और बहुत क्लियर है। 5 सालों के अंदर कितने लोगों की संपत्ति ईडी के द्वारा आपने जब्त की? 5 सालों के अंदर कितने पदाधिकारी, थाने और नेताओं की कई गुना ज़्यादा संपत्ति बढ़ गए, आपने क्यों जांच नहीं कराया? वो भी 4 धंधे से। एक सबसे बड़ा शराब के पैसे से, दूसरा बालू के पैसे से, और तीसरा जमीन के पैसे से। जमीन में बिहार सरकार की लगभग जितनी खास महल जमीन थी, सभी जमीन को नेताओं ने बेच दिया। लगभग पदाधिकारियों से मिलकर के लगभग बिहार सरकार के खास महल की जमीन बेच दी। बालू में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं का पैसा लगा हुआ है। शराब में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष का पैसा लगा हुआ है। आखिर क्या कारण है? जब बिहार का कोई नेता पदाधिकारी बाहर जाता है और फिर वहां से आता है, तो उसकी भी आप जांच कराइए कि दारू पिया है कि नहीं। आप क्यों नहीं जांच कराते हैं दारू पिया है कि नहीं? दूसरी बात, आप थाना में लगभग 70 से 80% पदाधिकारी और जिले में जो है वो दारू पीता है। आप उसकी जांच हर सप्ताह क्यों नहीं कराते हैं, ब्लड सैंपल? तीसरी बात, मैं धन्यवाद दूंगा विपक्ष को कि पहली बार
उन्होंने राजनीति करने के लिए किसी मंत्री का नाम लिया है कि मंत्री के घर पर दारू पकड़ाया गया। तो नीतीश कुमार जी को जांच कराना चाहिए। विपक्ष जब गंभीर आरोप लगाया है तो उसको आप नकार नहीं सकते हैं, लेकिन हमारा आग्रह है, यदि विपक्ष के लोगों ने मंत्री के घर में दारू बिकते हैं, आरोप लगाया है कि सत्ता पक्ष के लोग दारू पीते हैं, तो सबसे पहले विपक्ष के नेता से लेकर के उनके 70 एमएलए की ब्लड सैंपल उनको दे देना चाहिए कि 2 महीने के अंदर, 15 दिनों के अंदर, 2 सप्ताह के अंदर क्या विपक्ष का नेता या अन्य लोग दारू पिए हैं या नहीं। तुरंत सैंपल दे देना चाहिए, जिससे सत्ता पक्ष पर दबाव बनेगा और सत्ता पक्ष के हर मंत्री और हर एमएलए को अपना ब्लड सैंपल देना नेसेसरी हो जाएगा। साथ साथ पदाधिकारी और थाने के हर एक पदाधिकारी की जांच होनी चाहिए कि 3 महीने के अंदर दारू पिए हैं या नहीं। इससे पता चल जाएगा कि दारू की स्थिति बिहार में 15.6% लोग दारू पी रहे हैं आज भी। ये भारत सरकार का और बिहार सरकार का सर्वे बताता है। गोवा में, बम्बई में 13% लोग दारू पीते हैं और बिहार में आज भी 15% दारू पीते हैं, जबकि 5 साल पहले बंद हो गया। तब मैं सरकार से मांग करता हूं कि हर परिस्थिति में निजी क्षेत्रों में 60 से 70% आरक्षण आप दें, और जिस जाति का जितना गरीब है, यदि 80% गरीब है तो आरक्षण 80% लागू होनी चाहिए। 70 गरीब है तो 70 हो, जिस जाति का 30% गरीब है तो उसको 30% आरक्षण। कोर्ट ने पूछा 50 से ज्यादा प्रावधान नहीं है। मेरा कहना है कि संविधान इसीलिए आरक्षण का प्रावधान था कि इक्वल बैलेंस किया जाए एजुकेशन और इकोनॉमी को और रोजगार को। आज भी भारत का दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी और अत्यंत पिछड़े के लोग 80 से 90% गरीबी रेखा के नीचे। तीसरा, राजनीति में भी आरक्षण का प्रावधान है। सभी लोग मुख्यमंत्री बन गए, जिसकी जितनी जनसंख्या वो मुख्यमंत्री नहीं बने। भारत में 28% आदिवासी दलित है, एक भी मुख्यमंत्री नहीं। काहे? अत्यंत पिछड़ा में एक भी मुख्यमंत्री नहीं। आप राजनीति में भी आरक्षण दीजिए, जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी मुख्यमंत्री, उतना सत्ता, उतनी मंत्रिमंडल। यदि कोर्ट ने 50% पे पूछा है तो मेरा तो सीधा है, जुडिशियरी में भी, पत्रकारिता में भी आप आरक्षण को लागू करें। पूरे बिहार में 85 और 15, 85 बिहार के, चाहे जल नल योजना हो, चाहे ठेका हो, चाहे रोड हो, चाहे सिंचाई हो, चाहे नौकरी हो, बिहार के लोगों को ही आपको रोजगार देना पड़ेगा। 15% आप बाहर को दीजिए, 85 बिहार और बिहारी को देना पड़ेगा। 16 अप्रैल से हम सरकार पर पहला क्रमबद्ध होगा धरना, जो 85 बिहारी को ही रोजगार देने की गारंटी देनी पड़ेगी। ये जो बड़े बड़े कंपनियों का ठेका आप साउथ से, बाहर से ला करके हमारा पैसा बाहर भेजते हैं और यहाँ के लोग बाहर जाकर के पैसा भी बाहर ही देते हैं और मेरा बिहार कंगाल होता जा रहा है, इसके खिलाफ हम, यदि सरकार ने कोई लॉ नहीं लाया तो हम बाहर की एक भी कंपनी, 15% को छोड़ एक भी कंपनी को बिहार में हम न ढुकने देंगे, न काम करने देंगे। 15% लोगों को ही, सिर्फ बाहरी लोगों को रोजगार यहां हम करने देंगे, उसके बाद बिहारी का राइट हो। और ये लड़ाई 14 अप्रैल से शुरू। 13 तारीख को जो किसानों ने रेल रोकने का निर्णय लिया, 650 से ऊपर लोग डेथ कर चुके हैं, आत्महत्या डेली हो रही है। हम लोगों ने तय कर दिया कि 13 अप्रैल को, मार्च को पटना जंक्शन पर पूरे बिहार का कोई गाड़ी नहीं चला। किसान के पक्ष में पटना जंक्शन पर हम लोग खा लेंगे। और
हर परिस्थिति में बंगाल के चुनाव में जन अधिकार पार्टी पूरी टीम के साथ 2 सप्ताह तक ममता बनर्जी भारत के किसानों की न्याय के लिए, भारत के युवाओं के रोजगार के लिए, भारत के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए, ममता की जीत के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोग कूच करेंगे बंगाल। और सारे मजदूरों के फैमिली से बात हुई, डीएसपी से बातचीत हुई, तब लाश उठे। हम लोगों ने, हमारे नेता नागेंद्र सिंह त्यागी और मनोहर जी लगातार, दोनों आदमी मेरी पार्टी पोस्टमार्टम से लेके वहां तक सबसे पहले पहुंचने वाले में से हम लोगों ने डिमांड किया था। और आज भी मैं उन पदाधिकारियों पर 302 का मुकदमा का डिमांड करता हूं जो वहां पर ठेकेदारों ने ठेका बनाया। जिस भी सरकारी नौकरशाही के अंदर में ये काम था उस पर भी 302 का मुकदमा लगे, उसको जेल भेजा जाए, पैसा की ठेकेदारों से पूरी भवन के पैसे वसूले जाए, उनको ब्लैक लिस्टेड किया जाए किसी भी कीमत पर। क्या बन्नी के स्कूल के इस दीवार के टूटने के इतनी बड़ी हादसा के बाद क्या अब कोई सरकारी भवन फिर क्या नहीं टूटेगा? पूरी ठेकेदारी प्रथा की पारदर्शिता हो और इसकी जांच भी होनी चाहिए। सबसे ज्यादा एस्टीमेट घोटाला ठेका में, अरबों खरबों का घोटाला। आप जिधर हाथ डालिएगा उधर ही घोटाला। नल जल घोटाला, हरियाली यात्रा घोटाला, 7 निश्चय घोटाला, स्वच्छता घोटाला, नगर निगम घोटाला, जिधर हाथ डालिएगा। 6 मजदूरों की मौत के लिए अब किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्या मांग करते हैं? प्रशासन ने तो कह दिया उसको 302 का मुकदमा, उसको जेल, 20 लाख रुपया हर परिवार को, एफआईआर लॉन्च करिए, इंक्वायरी करिए, ठेकेदार से पैसा वसूलिए और पदाधिकारी पर 302 का मुकदमा करिए।